इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद अब देखो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन मैं यहां पर कर रहा हूं। अब देखो जब हम चेंज करेंगे तो i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रल, लिमिट क्या हो गई अब 0 से पाई, टी के टर्म्स में ना 0 टू पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग लॉग साइन टी, तो log साइन टी, dx के प्लेस पे क्या आएगा dt बाय 2, तो dt बाय 2 प्लस ये एक्सप्रेशन क्या है, ये प्लस नहीं माइनस माइनस पाई बाय 2 log 2, ये एक्सप्रेशन है। एक बार देखो और बताओ यहां तक कोई डाउट। फर्दर i इज इक्वल्स टू ये dt बाय 2 का 1 बाय 2 बाहर निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन टी dt माइनस पाई बाय 2 log 2, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब यहां पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर ये पूरा t का फंक्शन है 0 से पाई, तो अगर इस पूरे फंक्शन में मैं t की जगह कोई और वेरिएबल रख दूं तो इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। मतलब कि f ऑफ x dx को f ऑफ t dt से रिप्लेस कर दो, या f ऑफ y dy से रिप्लेस कर दो, या f ऑफ z dz से रिप्लेस कर दो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो t है उसको रिप्लेस कर दूंगा x से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होगा 0 टू पाई, यहां पर ये हो जाएगा log साइन x dx माइनस पाई बाय 2 log 2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब ये करने से फिर हमको इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है, लेकिन अब यहां पर रिकॉल करना ऐसा एक्सप्रेशन आपको कहां मिला था, इक्वेशन नंबर 3 में मिला था। और इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है, और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है i, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे i। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा i अपॉन 2 माइनस पाई बाय 2 log 2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये i बाय 2 इधर जाएगा तो i माइनस i बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा i बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो i जो है उसकी वैल्यू आएगी माइनस पाई log 2। एक बार देखो समझ में आया या नहीं, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक बार आंसर भी क्रॉस चेक कर लेना, और किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। हाँ, यहां पर अच्छा देखो यहां पर क्या हुआ था ना, ये a है 0 टू a f ऑफ x dx, अगर आप p4 अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको सेम फंक्शन फिर से मिल जा रहा है। ठीक है, f ऑफ x ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम p6 ट्राई करेंगे, p5 या p6। तो p6 अगर आप देखोगे तो p6 की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है 0 टू 2a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx, या फिर इसकी वैल्यू होती है 0। डिपेंड करता है आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो कैसा है, वो इवन है या फिर वो ऑड है, मतलब इवन ऑड मतलब f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू क्या है। तो यहां पर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू f ऑफ x की इक्वली आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, यहां से ना यहां से इस फॉर्म में इसको लिख दिया। एक बार देखो अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा डिटेल में बताऊं मैं। हाँ तो ये
हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, अ, देखो यहां समझना, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ 2a - x dx। ये होता है, ये P6 है, प्रॉपर्टी 6। यहां बाहर में 2 भी आता है, जो होता है 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ 2a - x dx। अनन्या एक बार ये देखो, ये दिख रहा है क्या सामने? ये प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? पहली चीज, जब एफ ऑफ 2a - x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तब। तो अगर मैं 2a की बात करूं तो 2a क्या है? ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा है आपका 2a, ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ 2a - x की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी लॉग साइन 2a, मतलब 2 a की वैल्यू क्या है? 2a मतलब क्या है? ये पूरा मतलब क्या हो गया? पाई। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स हो जाएगा। आया क्या समझ में? एफ ऑफ 2a - x, तो 2a की वैल्यू ये पूरी है, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई हुआ एक्चुअली। तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, मतलब आपको क्या मिल रहा है? लॉग साइन एक्स मिल रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं ये 2a - x लिखूंगा तो मतलब वही आएगा, लॉग साइन एक्स ही आएगा। लेकिन लिमिट 0 to a हो जाएगी, और a क्या है? ये a है, तो 0 to a, ठीक है। और 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2a - x, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? देखो एक एक पर्टिकुलर यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का अगर देखा जाए तो। और मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन जो है इतना टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो हो सकता है थोड़ा सा डाउट होगा तुम लोगों को, ट्राई करना। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट कभी डाउट सेशन में इसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तो मैंने होमवर्क दिया था, वो बन गया है क्या? ओके। और क्वेश्चन नंबर 19, 19 मेरे ख्याल से नहीं बना होगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये आप लोगों से बन जाएगा। मैं आप लोगों के लिए हिंट दे देता हूं 20 के लिए। 20 में आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे P7, इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो 20th आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 21st ऑब्वियसली इसमें भी आप P4 अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी 4, और 21st भी बन जाएगा। तो आप लोगों को अभी 20 और 21st ये दो क्वेश्चंस होमवर्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं बनेगा तो मुझे बताना। 19th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा फिर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12th डिस्कनेक्ट कर सकते हो।